और अब जरा गौर से सुनिएगा, आज मेरा काम पूरा हो गया। जी हां, ये शब्द साजिद के थे, वो साजिद जिसने बदायूं के 2 मासूम बच्चों के निर्ममता से मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जब दोनों बच्चों की मां सामने आई तो साजिद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, आज मेरा काम पूरा हो गया। साजिद जब ये बात कह रहा था तब उसके हाथ में खून से रंगा हथियार था। वो अपना हथियार चमकाकर घर से बाहर निकल गया, फरार हो गया। इस डबल मर्डर की क्रोनोलॉजी पर नजर डालिए। सवाल यह उठता है कि साजिद की जब पीड़ितों से कोई रंजिश नहीं थी तो उसने मासूमों की इतनी निर्मम हत्या क्यों की? क्या हत्या के पीछे कोई नफरती गैंग है जिसने साजिद को इस दुस्साहस के लिए उकसाया? ये बड़े सवाल इस पूरे मामले पर, और सवाल यह भी कि साजिद नाम के उस खूनी के दिमाग में आखिर मासूम बच्चों की हत्या की हिम्मत कैसे पैदा हुई? पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या इस जघन्य हत्याकांड का असली किरदार साजिद और जावेद ही है या इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है? क्योंकि पूरी घटना अचानक नहीं हुई है, पूरी घटना के लिए योजना बनाई गई, अच्छी तरह से प्लानिंग हुई, हथियार जुटाए गए। साजिद और जावेद मृतकों के घर पहुंचे। जान पहचान होने की वजह से साजिद की फ्रेंडली एंट्री हो सकी। उसने बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपए भी मांगे, पानी मांगा, चाय मांगी। जब मृतक बच्चों की मां अंदर गई तो साजिद छत पर गया। पहले अहान को मारा, फिर आयुष को मार डाला। तीसरे बच्चे पीयूष को भी मारने की कोशिश हुई, लेकिन पीयूष की जान बच गई। घर की छत पर मासूमों का खून बह रहा था। मां ने अपने कलेजे के टुकड़ों का खून रिसते हुए देखा तो बेसुध हो गई। अब बदायूं से जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें, पीड़ित परिवार इस वक्त मांग कर रहा है, खून के बदले खून के नारे लगा रहा है। आयुष और अहान का अंतिम संस्कार के दौरान जिस तरीके से खून के बदले खून की मांग की गई है, आपको बता दें, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मासूमों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। आयुष अहान को मौत के घाट उतारने वाले साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जावेद फरार है। बच्चों के घर वाले गुस्से से भरे हैं, चाहते हैं कि जो हाल साजिद का हुआ वही हाल जावेद का भी हो। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, कहाँ चलो, पहले वहाँ कार्रवाई करवा। उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। एक का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरे की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, पुलिस भले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखिर हत्यारों की मंशा क्या थी। अब साजिद और जावेद दोनों का रिश्ता भाई का है। TV9 ने साजिद और जावेद के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालना शुरू किया तो हमें जावेद का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। जावेद ने एक रील बनाई जिसमें साजिद भी है, और जिस गाने पर यह रील बनी है उसके बोल जरा गौर से सुनिएगा। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले 2 भाई हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, और अब इस सनसनीखेज डबल मर्डर से सवाल जरूर उठ रहे हैं कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची या फिर किसी के उकसावे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दोनों बच्चों की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि उनकी साजिद से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों का कत्ल कर दिया गया। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे, कौन आया था? दोनों थे, एक बाहर था एक अंदर था। तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई ये कहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर? तो मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाए हुए हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जाके रिलते खड़ो गो, यहीं से आयुष को फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार दो। हमारे भाई को गिलास बोरी फेंक दो, बाव बेदर्दी से मारो।
और करके चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तो पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश जबरदस्ती छीन के लिए हमारे के पापा आ जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया फिर उसको भी खत्म कर दिया, बड़ा गया बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए।